हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कभी नहीं रुकती। खबरों का सिलसिला चौबीसों घंटे चलता रहता है। हमारे फोन्स नोटिफिकेशन से भरे रहते हैं। काम की समय सीमाएं हमें घेरे रहती हैं। ऐसे में ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है जैसे हम एक तेज बहाव में बह रहे हैं और बस अपने आप को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद को कहते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती है, हमें भीड़ का साथ देना होगा। धीमे होने का मतलब है पीछे रह जाना। लेकिन अगर हम इस सोच को ही बदल दें तो, अगर हम खुद को कुछ समय के लिए इस भागदौड़ से दूर जाने की अनुमति दे दें तो, मैं छुट्टियों की बात नहीं कर रहा, कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एक वास्तविक विराम की, एक महत्वपूर्ण रुकने की, 6 महीने का विराम। मुझे पता है ये सुनने में बहुत बड़ा कदम लग रहा होगा, नामुमकिन सा भी, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपने अपना फोन बंद कर दिया है, लैपटॉप बंद कर दिया है और इस रोजाना की भागम भाग से दूर आ गए हैं। कल्पना कीजिए कि कोई ईमेल नहीं है जिसका जवाब देना है, कोई समय सीमा नहीं है जिसे पूरा करना है, कोई मीटिंग नहीं है जिसमें जाना है। बस समय है और जगह है सांस लेने के लिए, सोचने के लिए, जीने के लिए। 6 महीने, ये बहुत लंबा समय होता है। इतना समय काफी होता है उन आदतों और जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए जो हमें जकड़े रहती हैं। इतने समय में आप यात्रा कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, खुद से और उन चीज़ों से फिर से जुड़ सकते हैं जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, ये सब उनके लिए तो ठीक है जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास परिवार या जिम्मेदारियां नहीं हैं। लेकिन हम बाकी लोगों का क्या? सच तो ये है कि इतना बड़ा ब्रेक लेने के लिए योजना, त्याग और चीज़ों को नए तरीके से करने की इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। इसका मतलब हो सकता है कि आपको अपने ऑफिस, परिवार और दोस्तों से कुछ कठिन बातें करनी पड़े। इसका मतलब हो सकता है कि आपको अपने खर्चों में बदलाव करने पड़े या अपनी जिंदगी को सरल बनाना पड़े। लेकिन अगर हम इन सब को रुकावटें समझने की बजाय एक मौके की तरह देखें तो एक ऐसा मौका जहां हम ये तय कर सकें कि हमारे लिए क्या जरूरी है, अपनी सीमाएं निर्धारित कर सकें और एक ऐसी जिंदगी बना सकें जो हमारे मूल्यों के साथ मेल खाती है। ये अपने समय और अपनी जिंदगी पर काबू पाने के बारे में है, न कि बाहरी ताकतों को खुद पर हावी होने देने के बारे में। ये सोचकर बहुत ही विनम्रता महसूस होती है कि दुनिया को हमारी उतनी जरूरत नहीं है जितना हम सोचते हैं। मुझे पता है ये बात हजम करना आसान नहीं है। हमें ये सोचना अच्छा लगता है कि हम बहुत जरूरी हैं, कि हमारे बिना तो सब कुछ रुक जाएगा। और हाँ, हम अपने परिवार, अपने सहयोगियों, अपने समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी चलती रहती है, धरती घूमती रहती है, सूरज उगता है और डूबता है, लोग ढल जाते हैं, समाधान ढूंढ लेते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ये एहसास हमें आज़ादी भी दे सकता है और बेचैनी भी। ये हमें अपने अहंकार का सामना करने पर मजबूर करता है, ये स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि हम इस दुनिया के केंद्र में नहीं हैं। लेकिन ये हमें पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ढोने से भी मुक्त करता है। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि ब्रेक लेना ठीक है, पीछे हटना ठीक है, चीज़ों को जाने देना ठीक है। हमारे बिना दुनिया नहीं रुक जाएगी। भाग 4, शांति में स्पष्टता खोजना। जब हम लगातार जानकारी और उत्तेजनाओं से घिरे रहते हैं तो अपने विचारों को सुनना, अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ना और यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। शोर से दूर हटने से हम अंततः अपनी आंतरिक आवाज को सुन पाते हैं। यह हमें अपने जीवन, अपने मूल्यों, अपने लक्ष्यों पर विचार करने का अवसर देता है। हम अपने रिश्तों, अपने काम और खुद को नई नजर से देखना शुरू कर सकते हैं। दैनिक जीवन की विकर्षणों और मांगों के बिना हम अंततः खुद से बड़े प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मुझे क्या खुशी देता है? मैं अपने पीछे क्या विरासत छोड़ना चाहता हूँ? इन सवालों के जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी खोज एकांत में सबसे अच्छी तरह से की जा सकती है। भाग 5, अपरिहार्यता का मिथक। हम खुद से कहते हैं कि हम ब्रेक नहीं ले सकते क्योंकि हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत जरूरी हैं। लेकिन ये अक्सर एक कहानी होती है जो हम अपने डर का सामना करने से बचने के लिए खुद को सुनाते हैं। पीछे छूट जाने का डर, पिछड़ जाने का डर, काफी अच्छा ना होने का डर। सच्चाई ये है कि दुनिया सक्षम, प्रतिभाशाली लोगों से भरी है जो हमारे ब्रेक लेने पर हमारे काम कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं और हमारे प्रियजनों का साथ दे सकते हैं।
और जब हम तरोताज़ा और नवीनीकृत होकर लौटते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास एक नया दृष्टिकोण, नए कौशल और उद्देश्य की एक नई भावना होती है जिसे हम अपने काम और अपने रिश्तों में ला सकते हैं। भाग 6, नए उद्देश्य के साथ वापसी। ब्रेक लेना। एक वास्तविक ब्रेक स्वार्थी नहीं है, यह हार मान लेना नहीं है, यह आत्म संरक्षण का कार्य है। यह हमारे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के बारे में है ताकि हम दुनिया में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में आ सकें। यह समझने के बारे में है कि हम मशीनें नहीं हैं, हमें आराम करने, रिचार्ज करने और खुद से फिर से जुड़ने के लिए समय चाहिए। जब हम खुद को यह समय देते हैं तो हम अपने जीवन में नए उत्साह, ध्यान और उद्देश्य के साथ लौटते हैं। हम दुनिया को नई नज़र से देखते हैं और उन चीज़ों की सराहना करते हैं जिन्हें हमने हल्के में लिया होगा। हम अधिक उपस्थित, अधिक व्यस्त और अधिक संतुष्ट होते हैं। तो मैं आपको एक बड़े ब्रेक की संभावना पर विचार करने की चुनौती देता हूँ। ये 6 महीने नहीं भी हो सकते, लेकिन ये 1 महीना, एक सीजन या जो भी आपको सही लगे हो सकता है। जब आप वापस आएंगे तो दुनिया यही होगी, लेकिन हो सकता है कि आप खुद को बेहतर के लिए बदल चुके हों।